हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे दी जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरबीसीज़, यानी जनरल फीचर्स आरबीसीज़ के और एरिथ्रोसाइट्स के पढ़ेंगे कि जो आरबीसीज़ या एरिथ्रोसाइट्स जिसे हम कहते हैं उनकी क्या क्या वो कैसे बने हुए होते हैं और इनका ब्लड में क्या फंक्शन होता है, ये आज हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा कि जो ब्लड होती है वो दो पोर्शंस में डिवाइड की गई होती है। एक होता है फ्लूइड पोर्शन जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा, दूसरा होता है ब्लड सेल्स पोर्शन। यानी जब हम इस ब्लड को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रोटेट करते हैं तो ये ब्लड दो हिस्सों में बटी हुई हमें देखते हैं। तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो होता है फ्लूइड पोर्शन, कलरलेस पोर्शन जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा। नीचे जो होता है वो होता है ब्लड सेल्स पोर्शन होता है। अब ब्लड सेल्स पोर्शन में हम देखेंगे कि लेस देन 1% जो वाइट अपीयर होगा वो होता है बफी कोट, जो WBCs और थ्रोम्बोसाइट्स का बना हुआ होता है। और जो नीचे मोस्ट ऑफ द रेड पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं हेमाटोक्रिट, जो आरबीसीज की कंसंट्रेशन बताता है विद इन अ ब्लड, जिसे हम कहते हैं हेमाटोक्रिट। यानी 100% वॉल्यूम ऑफ ब्लड ले लें, उसमें कितना आरबीसीज का वॉल्यूम होगा जिसे हम कहते हैं हेमाटोक्रिट, जिसका होता है 40 to 45%। तो आज हम पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आरबीसी, जिसकी पहली नंबर ये है कि आरबीसी जो होते हैं वो नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड जो होते हैं इसका ये मतलब कि वो उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता। जो इमेच्योर आरबीसीज होते हैं बेसिकली उनके पास न्यूक्लियस होता है। जैसे जैसे आरबीसीज बड़े होते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, तो उनका न्यूक्लियस गायब हो जाता है, क्योंकि जब उनके पास न्यूक्लियस ना होगा तो उनके पास ज़्यादा स्पेस होगी और वो ज़्यादा हीमोग्लोबिन अकोमोडेट कर पाएंगे। तो इसलिए नेचर ने आरबीसीज को न्यूक्लियस नहीं दिया। नंबर सेकंड पॉइंट, ये बायो कॉन्केव हैं एंड नॉन स्पेरिकल, यानी ये गोल नहीं है और ये बायो कॉन्केव हैं, यानी इनकी साइड में जो पोर्शन है वो अंदर की तरफ कर्व है। वो इसलिए है कि इनकी कंपोजिशन जो हीमोग्लोबिन के अंदर है उनकी कंपोजिशन ऐसी है कि वो डिस्क शेप है और वो ऐसी तरह अरेंज है कि ओवरऑल आरबीसी की शेप जो है वो बायो कॉन्केव है। अगर हम थर्ड पॉइंट पे जाते हैं कि ये फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल कैसे होते हैं कि इनके पास एक्सेस मेम्ब्रेन होती है। अगर मैं आपको ऐसे समझाऊँ तो एक आपको एग्जांपल दूँ कि जस्ट लाइक अ बैग जो होता है उससे हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो स्क्वीज़ होता है, उसकी साइज़ छोटी होती है और जब हम उसके ऊपर प्रेशर हटाते हैं तो वो ओरिजिनल साइज़ पर रिफॉर्म हो जाता है। तो जस्ट लाइक इन द सेम वे जो हमारे आरबीसीज होते हैं वो भी फ्लेक्सिबल होते हैं क्योंकि वो उनके पास एक्सेस मेम्ब्रेन होता है। अब ये पॉइंट आप समझना कि जब हमारी बॉडी में ये ब्लड सर्कुलेट करती है तो वो जब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की तरफ जाती है तो क्या होता है कि इन आरबीसीज को वहाँ थिन नैरो कैपिलरीज में से पास करना पड़ता है। जो पोर ऑफ थिन नैरो कैपिलरीज होता है उनकी साइज़ जो होती है वो बहुत छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू आरबीसीज। यानी आरबीसीज का डायामीटर होता है 7.8 माइक्रोमीटर, वाइल जो नैरो कैपिलरीज की साइज़ होती है वो बहुत छोटी होती है, इन 7.8 माइक्रोमीटर से कम होती है। तो जब इन आरबीसीज को वहाँ से पास करना होता है तो वो अपनी साइज़ को छोटा करते हैं। जब ये छोटा करते हैं इस प्रोसेस को कहते हैं डायापीटेसिस। यानी डायापीटेसिस क्या होता है, स्क्वीजिंग देयर साइज टू द साइज ऑफ नैरो कैपिलरीज, ताकि वो ईजिली वहाँ से पास कर सकें। और जब वो पास कर जाते हैं तो अपनी ओरिजिनल साइज़ पर लौट आते हैं, रिफॉर्म करते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं फ्लेक्सिबल। ये क्यों होती है, क्योंकि इनके पास एक्सेस मेम्ब्रेन नेचर ने इन्हें प्रोवाइड की है। तो ये आपके पॉइंट्स कुछ, तो ये उनका डायामीटर होता है 7.8 माइक्रोमीटर और इनका वॉल्यूम होता है 90 to 95 क्यूबिक माइक्रोमीटर इनका आरबीसीज का। और जो इनकी थिकनेस होती है वो होती है 2.5 माइक्रोमीटर्स। तो ये थी उनकी करेक्टरिस्टिक्स। और अब हम पढ़ेंगे आरबीसीज के फंक्शंस। तो नंबर 1 फंक्शन होता है आरबीसीज का दैट दे आर द कैरियर ऑफ हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन क्या है, क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन में से ये मुराद है कि ये कलर्ड प्रोटीन होती है जिसकी वजह से ब्लड का रेड कलर होता है। यानी हीमोग्लोबिन ब्लड को रेड कलर देती है।
पर ये इसका एक फंक्शन होता है। एक और ये फंक्शन होता है कि हीमोग्लोबिन के पास ग्रेट अफिनिटी होती है फॉर द रेस्पिरेटरी गैसेस, यानी ये स्ट्रांगली बाइंड करती है, स्ट्रांगली एंड रिवर्सिबली बाइंड करती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से। यानी जब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं एल्वियोलाई में से, वहाँ ब्लड पहुँचती है, ब्लड का ज़्यादा सप्लाई होता है कैपिलरीज में, तो वहाँ आरबीसीज होते हैं और आरबीसीज में हीमोग्लोबिन होती है। तो हीमोग्लोबिन उस ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करती है और एक ही वक्त एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन से बाइंड होता है और वो इस हिसाब से एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। जिसे मैंने लिखा है कि हमारे एक आरबीसीज में 700 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन है और हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के पास एबिलिटी होती है कि वो 4 ऑक्सीजन से बाइंड हो। और सेम वे जब कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है तो उससे भी हीमोग्लोबिन कैरी कर आता है लंग्स तक, ताकि वहाँ से वो ईजिली एक्सक्रिएट कर जाएं। तो ये इनडायरेक्टली आप आरबीसीज में से हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन में ये फंक्शंस होते हैं। अगर हम देखें कि आरबीसीज का मेजर ये फंक्शन है कि उनके पास वो हीमोग्लोबिन को एनक्लोज करते हैं। अगर हम देखें कि हीमोग्लोबिन अगर आरबीसीज के अंदर ना होती तो क्या होता कि when blood passes from kidney it loses 3% of hemoglobin into glomerular filtrate, so that by way we can lose hemoglobin, so nature enclosed hemoglobin within RBCs। यानी जब ये हीमोग्लोबिन अगर आरबीसीज के अंदर ना होती, ईजिली ब्लड में फ़्लो करती फ्रीली, तो जब भी ये किडनी में से ये ब्लड पास करती तो वहाँ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से 3% हीमोग्लोबिन वहाँ से बाहर चली जाती, कहाँ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में। और हम हर टाइम 3% हीमोग्लोबिन लॉस करते हैं। तो नेचर ने ये लॉस रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हीमोग्लोबिन को आरबीसी के अंदर रखा, ताकि हीमोग्लोबिन अपना फंक्शन ईजिली परफॉर्म कर सके। तो ये मेन फंक्शन होता है आरबीसी का, ताकि वो उसका ये फंक्शन होता है कि वो हीमोग्लोबिन को अपने अंदर एनक्लोज करके रखता है, बाइंड करके रखता है। और दूसरा फंक्शन देखें कि दे कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड एज अ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब ये ध्यान से सुनना कि जब भी when carbon dioxide concentration increases in blood it is very dangerous for our body, so to remove it from our body it must be diluted in water, so RBCs convert carbon dioxide into carbonic acid in the presence of water by an enzyme carbonic anhydrase। यानी जब भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी ब्लड में बढ़ती है, क्योंकि सेल्स एक्सक्रिएट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड जब भी बढ़ती है तो वो बहुत डेंजरस होती है हमारी बॉडी के लिए। तो आरबीसीज के पास एक एंजाइम होती है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो वो क्या करता है कि जैसे आरबीसीज का अपना वाटर होता है, तो वो क्या करता है कि इन वाटर की मौजूद में कार्बन डाइऑक्साइड को डाइल्यूट करता है और एक एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज की मदद से इस कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करता है कार्बोनिक एसिड में। जब कार्बोनिक एसिड बनता है तो वो बीइंग एज एसिड वो प्रोटॉन लूज करता है, और जैसे जैसे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ब्लड की पीएच घटती है और वो एसिडोसिस की तरफ जाती है, वो एसिडिक हो जाती है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए आरबीसीज के पास एक अनदर प्रोटीन, यानी जैसे हम कहते हैं हीमोग्लोबिन होती है, तो हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि जो प्रोटॉन्स बढ़े हुए हैं, जो ब्लड की पीएच को एसिडोसिस की तरफ ले जा रहे हैं, यानी एसिडिक बना रहे हैं, तो वे एक्ट एज अ पार्शियल एज अ प्रोटॉन्स एब्जॉर्बेंट, यानी ये प्रोटॉन्स जो बढ़ेंगे उनको एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन अमाइनो एसिड्स, क्योंकि ये प्रोटीन की होती है और ये प्रोटीन जो होती है अमाइनो एसिड्स की बनी हुई होती है, तो अमाइनो एसिड्स के पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज होती है और ये प्रोटॉन्स को अपने साथ अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव चार्ज ईजिली अट्रैक्ट करता है प्रोटॉन्स यानी पॉजिटिव चार्ज को, और अल्टीमेटली ये ब्लड जब किडनी में सर्कुलेट करती है तो वहाँ ये प्रोटॉन्स रिलीज़ कर जाती है और वहाँ ईजिली हम एक्सक्रिएट आउट करते हैं अपनी बॉडी से। उस इस हिसाब से जो हीमोग्लोबिन होती है वो बफर तो एक्ट करती है, हमारे ब्लड की पीएच को मेंटेन करती है। और जो कार्बोनिक एसिड बना उन्होंने प्रोटॉन लूज़ किया तो वो कन्वर्ट हो जाता है बाइकार्बोनेट में। अब बाइकार्बोनेट क्या होता है कि ये सर्कुलेट करता है और लंग्स तक पहुंच जाता है और वहाँ से ये बाइकार्बोनेट कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और इजीली वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है हमारी बॉडी से। तो इस हिसाब से प्रोटॉन भी हमारी बॉडी से रिमूव हो गए और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिमूव हो गए, और ये तभी हुआ जब ये कार्बन, और ये सारा फंक्शन किसी का था, ये आरबीसी
सीखा था, क्योंकि उनके पास हीमोग्लोबिन प्रोटीन थी और उनके पास कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स थी, जिसके कंबाइंड इफेक्ट में से उन्होंने प्रोटॉन्स को भी रिमूव किया ताकि ब्लड की पीएच मेंटेन हो, और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस थी उसे भी रिमूव कर दिया। अब हम आखिरी कुछ आपके सामने पॉइंट्स रखे हैं, वो हम बताएंगे आपको कि अगर हम ब्लड आरबीसीज देखें विद इन ह्यूमन ब्लड, तो मेन में और फीमेल में डिफरेंट होते हैं। जैसे मेन में देखा गया है कि पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड ले लें तो उसमें 5.2 मिलियन आरबीसीज होते हैं। अगर हम फीमेल का ले लें सेम 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड तो उसमें 4.7 मिलियन आरबीसीज होते हैं। और इनमें हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी डिफरेंट होती है। अगर हम मेल की 100 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड ले लें तो उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन कंसंट्रेटेड होती है, और फीमेल की ले लें 100 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड तो उसमें 14 ग्राम पर 100 माइक्रोलीटर कंसंट्रेटेड होती है हीमोग्लोबिन। और जैसे मैं आपको बता दूं कि हीमोग्लोबिन के पास स्ट्रॉन्ग अफिनिटी होती है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करती है, तो वैसे ही 1 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन के पास एबिलिटी होती है कि 1.41 माइक्रोलीटर ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर सकती है एक ही वक्त। तो ये आरबीसीज के फंक्शंस हैं, और ये आरबीसीज के मेजर फंक्शंस हैं कि वो हमारे ब्लड में क्या क्या रोल करती है, और ये सब फंक्शंस तभी पूरे हो पाते हैं क्योंकि नेचर ने उसे हीमोग्लोबिन प्रोवाइड की। तो होप आप सबको मेरा लेक्चर आज समझ आ गया होगा। अगर जो आपके क्यूरीज हैं वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, और कमेंट में जो आपकी क्यूरी हो आप हम बेझिझक पूछ सकते हैं। मेहरबानी, जज़ाकल्लाह।